आज के वक्त में हमने मॉडर्न जीवन को अपना लिया है, लेकिन आज भी दुनिया की कई जनजातियां हैं जिनके लिए इंटरनेट और मॉडर्न टूल और ये सब एक काला जादू है और इसीलिए वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। उनका मानना है कि हम इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें देखकर ही हम पर हमला कर देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही आदिवासी जनजातियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास जाना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। डसलाला ट्राइब। दोस्तों, इस जनजाति के बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो इनका दोस्त बना और फिर उसी ने सबको बताया कि ये कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। इस वक्त इनकी आबादी 300 के करीब है। आज तक केवल एक ही व्यक्ति है जो इनसे बात कर पाया है, बाकी सबसे ये अच्छे से बात नहीं करते। अब उस व्यक्ति ने उनका भरोसा कैसे जीता, ये तो वही जानता है। इस जनजाति में काफी अलग रस्म को मनाया जाता है। ये मरे हुए लोगों पर खास तरीके से काला लेप लगाते हैं और फिर उन्हें दफनाते हैं, जिसके चलते उनका शरीर कई सालों के बाद भी अच्छे हालत में रहता है। इनकी कई और भी अलग अलग रस्में हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ये शिकार करने के लिए भाले और तीर का इस्तेमाल करते हैं और इनके तीर खास तरीके से जहरीले बनाए जाते हैं और इसका उपयोग ये हमला करने के लिए भी करते हैं। चिंबू स्केल्टन। अब हम जिस आदिवासी जनजाति की बात कर रहे हैं उनका नाम है चिंबू जनजाति। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिंबू पापुआ न्यू गिनी के चिंबू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं कि जैसे उनके शरीर किसी इंसान ही नहीं बल्कि चलते फिरते कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से डरकर भागना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनकी लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्लों को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी पारंपरिक तरीके से जिंदगी को जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के इलाके में 400 सालों से अपनी जिंदगी बिता रहा है। मस्कोपिरो। इन लोगों को गुजारनो भी कहा जाता है। ये लोग शिकारी होते हैं। ये लोग अपना पेट भरने के लिए खेती नहीं करते बल्कि शिकार करते हैं। इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते। मस्कोपियारो को बहुत कम देखा गया है और सरकार के पास भी इनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये मॉडर्न लोगों को देखकर उन पर हमला करते हैं और इनके पास हमला करने की एक वजह यह भी है कि पहले अमेजन के जंगलों में हजारों की मात्रा में थे, लेकिन फिर 1894 में कार्लोस फिट्जकार्ड नाम के एक व्यक्ति ने पर्सनल आर्मी के साथ इन पर हमला कर दिया और लगभग सभी को मार दिया। फिर जो बचे थे वो जंगल में और अंदर रहने लगे। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 200 के आसपास है और इसीलिए अब ये बाहर के लोगों से नफरत करते हैं। महावक पीपल। सबसे पहले आपको बता दें, मुहावक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सिर पर खड़े झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं और इस आदिवासी समुदाय के लोग अपने बालों को इसी तरीके से सजाते हैं और यही वजह है इनका नाम मुहावक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी जनजाति नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली जनजाति है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समूह है जो बंजारे की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते हैं। एक वक्त आया जब ये लोग अमेरिका से हटकर कनाडा चले गए, लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इस समुदाय से बहुत बुरे तरीके से हार गए। उस वक्त ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिक से लड़ने के लिए इस जनजाति ने 2 अलग अलग आदिवासी समुदाय से हाथ मिलाया था। वैसे तो इस जनजाति में रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी पर आती है तो वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकते हैं और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं और फिर लीडर किसी भी महिला को अपनी पत्नी बना सकता है, भले ही वो महिला शादीशुदा ही क्यों ना हो। कोरोवाई ट्राइब। इस जनजाति में करीब 2000 लोग रहते हैं। इन जनजातियों के लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके अलावा भी कई और लोग हैं और फिर 1990 में कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर गए थे और तब उन्होंने देखा कि इनके घर पेड़ के ऊपर बने हैं, यानी कि ये ट्री हाउस में रहते हैं। और आगे जाकर पता चला कि नहीं, ये ट्री हाउस में नहीं रहते, ट्री हाउस से बसकर
ये एक दूसरे कोरोवाई ट्राइब पर नजर रखते हैं, लेकिन इनका घर फिर भी जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में होता है ताकि इनके दुश्मन कोरोवाई ट्राइब इनके बच्चे और महिलाओं पर हमला न कर दे या उन्हें खा न जाए। जी हाँ, इन लोगों में इंसानों को खाया जाता है और इसीलिए अपने घर को ऊंचा बनाते हैं क्योंकि यहाँ आसपास में लड़ाई चल रही है और अगर इनके बच्चे या औरतें उनके हाथ लग जाए तो ये हार जाएंगे और सामने वाले इनके बच्चे और औरतों के साथ क्या क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।